देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। मतलब कि एक बैंक मतलब होता है कि किनारा, मतलब कि और नदी के किनारे पर एक क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा हुआ है। मतलब कि कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ है टावर, है ना, एक टावर खड़ा हुआ है और फिर क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite to opposite the tower the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। मतलब कि टावर के ऑपोजिट इसके किनारे के कोने पे इस पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर ये जो नदी है ना, ये क्या है, कैनल है, इसके यहाँ तक जो एंगल बनता है ना वो कितना बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये तुम्हें अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री का ये एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर इसने आगे बोला है सवाल में, फ्रॉम अनदर पॉइंट, देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब कि दिस पॉइंट से 20 मीटर और आगे चलो, है ना, क्या बेटा, इतना है जो 20 मीटर आगे चले हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल बनता है, आगे पढ़ के ही बताता हूँ, फ्रॉम द लाइन joining this point to the roof of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। मतलब यहाँ से जब इस कोने को जोड़ते हैं, थोड़ी लाइन लहरों बन गई, जब इस कोने को जोड़ते हैं तो बेटा ये क्या बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत, ए बी सी डी यहाँ तक आ गया हमारा। ये भाई साहब ये रहे हमारे टावर और ये रही हमारी कैनल। सवाल में पूछा गया है कि टावर की हाइट बताओ और कैनल की चौड़ाई बताओ। अब वो कैसे बताई जाएगी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले मैं इससे निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है, इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन सॉल्व हम यहीं से ही करेंगे, कंफ्यूजन रहती है। अब देखो क्या होगा, समझो कैसे होगा। अब ये बताओ 60 है, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। बेटा इतना ले रहे हो ना, खाली इतना, तो यहीं तक की लाइन लेना, कहीं पूरी लाइन ले लो ये, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ बी सी निकालता हूँ, यहाँ पर देखो इसका मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 बराबर ए बी अपॉन में बी सी। जब इसकी तुम यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे मल्टीप्लाई करनी हो ना, इनका शिफ्टिंग कर दो, मतलब बी सी को यहाँ ले आओ बराबर ए बी अपॉन में √3। यहाँ पर क्या आ गई, इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया। इसके बाद हमारा क्या बनता है, जब हमने ये निकाल लिया, अब हम बात करते हैं इसकी, क्या करेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कैसे होगा, अब देखो क्या है, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में क्या, डी सी। वेरी गुड, कौन सा, डी सी, क्योंकि हम ये वाला ले रहे हैं एंगल, ये वाला, सॉरी डी बी, सॉरी डी सी कह रहा हूं मैं, सॉरी यार, है ना, डी बी लेंगे, ये वाली मत ले लेना कभी, ये वाली लेनी है पूरी। क्या लोगे यहाँ पर, डी बी। क्लियर बात है इतनी, डी बी, है ना। अब देखो यहाँ पर मोइनुद्दीन इंक लियो जरा वहां से। अब यहाँ समझ में आ गया इतना, ये हो गया। अब देखो tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी की जगह मैं ए बी रख दूं, बी डी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये तो 20 मीटर दे रखा है ना हमें, डी सी क्या है बेटा, डी सी प्लस सी बी, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब देखो 1/√3 रहेगा यहाँ पर बराबर ए बी का ए बी रहेगा अपॉन में बी, जो डी सी है, डी सी क्या है 20 है, कोई नहीं, डी सी 20 मीटर है, प्लस बी सी लिखोगे या क्या लिखोगे, सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, बात तो एक ही है, अभी अभी बताया था, ध्यान रखना है बेटा, वैल्यू निकली है यहाँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/AB अपॉन √3, फिर भूल गए। अब देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम,
इसके नीचे 1 मान लेंगे। देखो इसे सॉल्व करना है ना, 1 मानोगे, इसकी आप इसको √3 बनाना, ये √3 है तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करोगे, यहाँ पर आएगा 1/√3 बराबर क्या होगा, AB अपॉन में, जल्दी बताओ यार, खुद सॉल्व किया करो थोड़ा, है ना, जितना तुम खुद करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है, हमेशा ये बात साथ रखना मेरी। ये हो गया बेटा 20, अरे 20 नहीं, करो ना इसको, 20√3 हो गया, प्लस ये क्या हो गया AB, क्लियर बात है ना, और अपॉन में क्या आ गया √3, सिंगल वाला लिखते हैं, आपको पता है। अब क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल आसानी से हो सकता है, क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल। ऊपर रख सकता हूं मैं इसको यहाँ रख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा बेटा जी, यहाँ करूंगा मैं इस तरीके से, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ 1/√3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा √3AB, ये हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 20√3 प्लस AB, क्लियर बात है यहाँ तक, ये आ गया। अब देखो, अब सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा 20√3 प्लस AB बराबर, रूट से रूट कैंसिल होता है मल्टीप्लाई में, सेम मैंने बहुत पहले ही सिखाया आपको बेटा, छठी से सिखाता हुआ आ रहा हूँ मैं, छठी से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, 5वीं से। अब देखो ये हो गया, AB आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 20√3 ऐसे आ गया बराबर 3AB माइनस AB, ऐसे आ गया, नहीं आ गया, शिफ्ट करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे तो बेटा 20√3 यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे क्या आएगा 2AB। अब 2AB से ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता अपॉन में रख के, तो बेटा 10√3 आ गई, क्या आ गई AB, हाइट क्या आ गई भाई साहब टावर की 10√3, है ना, 10√3। देखो अगर ये समझ में आया ना तो बस तुम्हें एक ही काम करना है, क्या करना है, एक तो ढंग से पढ़ना है, दूसरा वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, मुझे लाइक करो मत करो लेकिन वीडियो को लाइक करो ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली बात निकल गई हमारी, हमें चाहिए ये भी, क्या चाहिए BC भी चाहिए। अब BC कैसे निकालोगे भाई साहब, BC दे रखा नहीं दे रखा, AB की वैल्यू आई नहीं आई, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, BC बराबर AB अपॉन में √3, आ जाओ, AB की वैल्यू 10√3, BC की और तुम्हारी ये AB की वैल्यू ये रही और √3 ये रहा, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या 10, BC बराबर क्या आ गई 10, आ गई नहीं आ गई, तो भाई समझ में आ गया होगा, सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेंदी है, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ, वरना मैं करने बैठूँ ना इसको तो 1 मिनट ही लगेगा सवाल करने में, ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए, बस वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू।